नमस्ते। स्वागत है आपका मई 2026 की इस खास रणनीतिक ब्रीफिंग में। आज हम दुनिया भर की उन बड़ी और अहम घटनाओं का एक डीप डाइव करने वाले हैं जो आने वाले कल की दिशा तय कर रही हैं। वैश्विक भू राजनीति की उथल-पुथल से लेकर भारत की घरेलू नीतियों और कुछ बेहद दिलचस्प नेशनल खबरों तक आज बहुत कुछ है बात करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा की गहराई में उतरते हैं। आज की हमारी इस ब्रीफिंग का रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले बात होगी भू राजनीति और ऊर्जा बाजारों की, फिर हम भारतीय प्रशासन और रणनीति का जायजा लेंगे, उसके बाद देश की कुछ राष्ट्रीय खबरों पर एक तेज नजर डालेंगे और आखिर में स्पोर्ट्स और आईपीएल के रोमांचक अपडेट्स के साथ इस सेशन को पूरा करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, भू राजनीति और ऊर्जा बाजार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हलचल हो रही है उसकी लहरें आज वैश्विक बाजारों को किस तरह झकझोर रही हैं, आइए इसे समझते हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है, वहां टेंशन इस वक्त बिल्कुल पीक पर है। ईरान ने वहां एक नियंत्रित समुद्री क्षेत्र या कहें कंट्रोल्ड मैरिटाइम जोन लागू कर दिया है और वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना शुरू कर दिया है। पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत तो चल रही है, और वो भी किसके जरिए? पाकिस्तान के जरिए। फिलहाल एक कमजोर सा सीजफायर बना हुआ है, लेकिन दोनों ही तरफ से चेतावनियां रुक नहीं रही हैं। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, दुनिया और भी कई दबाव झेल रही है, जैसे कॉन्गो में इबोला का संकट और इजराइल में गठबंधन सरकार की राजनीति। लेकिन इन सभी भू राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक बड़ा और रहस्यमयी सवाल खड़ा हो गया है, जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। आखिर ईरान के सर्वोच्च नेता हैं कहां? रिपोर्ट्स बताती हैं कि अली खामेनी को पिछले कई हफ्तों से सार्वजनिक रूप से ना तो किसी ने देखा है और ना ही उनका कोई बयान सामने आया है। सोचिए जरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इतना बड़ा संकट चल रहा है और ईरान के टॉप लीडर का सामने ना आना। ये लीडरशिप का खालीपन पूरे मिडल ईस्ट के समीकरणों को बहुत तेजी से बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का हमसे और हमारी अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना है? सीधा लेना देना है। एक तरफ ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं जो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव ला रहे हैं, और दूसरी तरफ इसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। फ्यूल सप्लाई के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग रही हैं, और सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, इस पूरे संकट के कारण रुपये के मूल्य में गिरावट आ रही है और दुनिया भर के इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट बदल रहे हैं। ये एक पूरा का पूरा चेन रिएक्शन है। और इसी ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के दौरान अमेरिका का नजरिया जानना भी जरूरी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऊर्जा सहयोग के लिए भारत एक बेहतरीन साझीदार है। ये बयान साफ दिखाता है कि इस नाजुक माहौल में दुनिया भारत की मजबूत रणनीतिक भूमिका को किस तरह देख रही है। तो ग्लोबल चुनौतियों को देखते हुए अब रुख करते हैं अपने दूसरे सेक्शन का, भारतीय प्रशासन और रणनीति।